ताकतवर सरकारें, दुनिया के सबसे बड़े नेता, अरबपति, राजघराने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक नाम जेफरी एप्स्टीन। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एप्स्टीन क्या करता था, असल सवाल ये है कि उसके संपर्कों में कौन कौन था, किसे वो जानता था और किसके राज उसके पास थे। अमेरिका की अदालतों से लेकर व्हाइट हाउस तक, ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस से लेकर यूरोपियन पावर कॉरिडोर तक, आज हर जगह एक ही चर्चा है, एप्स्टीन फाइल्स। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इन फाइलों से सरकारें गिर सकती हैं? एप्स्टीन फाइल्स असल में क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फाइल नहीं है, ये हजारों दस्तावेजों का जखीरा है, जिसमें शामिल है कोर्ट रिकॉर्ड, FBI की इंटरनल रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान, पीड़ितों की गवाही, फ्लाइट लॉग्स यानी कि कौन कब कहां गया, फोटो और वीडियो, ईमेल और कॉन्टैक्ट लिस्ट। इन फाइलों को सालों तक सील करके रखा गया था। 2025 में अमेरिका में दबाव बढ़ा और सरकार को मजबूरी में इन्हें आंशिक रूप से सार्वजनिक करना पड़ा। यहीं से भूचाल शुरू हुआ। जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ सेक्स ट्रैफिकर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वो था हाई लेवल नेटवर्कर, पावर एलिट्स का गेटकीपर, अरबपतियों और नेताओं का फिक्सर। उसके निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस पर कौन कौन उड़ता था, इसकी लिस्ट आज भी सबसे खतरनाक सबूत मानी जाती है। यहीं से आता है ब्लैकमेल एंगल। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एप्स्टीन सिर्फ अपराध नहीं करता था, वो राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक ब्लैकमेल नेटवर्क का हिस्सा हो सकता था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे से कौन कौन से देश निशाने पर आ सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका खुद, पूर्व राष्ट्रपति, मौजूदा पॉलिटिकल एलिट, बड़े कॉर्पोरेट नाम। अगर साबित होता है कि जांच को जानबूझकर रोका गया, सबूत छिपाए गए, ताकतवर लोगों को बचाया गया, तो अमेरिका की न्याय प्रणाली की साख पर गहरा असर पड़ेगा। सरकार भले ना गिरे, लेकिन राजनीतिक भूकंप तय है। उसके बाद ब्रिटेन के लिए ये मामला सबसे संवेदनशील है। क्यों? क्योंकि प्रिंस एंड्रयू का नाम एप्स्टीन से खुलकर जुड़ा। राजघराने की छवि, सरकार की नैतिकता, मीडिया की आजादी, अगर नए सबूत आते हैं तो ब्रिटिश सरकार पर अभूतपूर्व दबाव बन सकता है। यूरोप, फ्रांस और जर्मनी सीधे अपराध में नहीं, लेकिन एलिट नेटवर्किंग के जरिए जुड़ते दिखते हैं। हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, राजनीतिक डोनर, थिंक टैंक नेटवर्क। यूरोप में खतरा सरकार गिरने का नहीं, बल्कि एलिट क्लास की विश्वसनीयता टूटने का है। अब इजराइल एंगल की बात करते हैं। यहाँ मीडिया बहुत सावधानी से बोलता है। कुछ पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारियों के बयानों में दावा है कि एप्स्टीन के नेटवर्क में इंटेलिजेंस लिंक हो सकते हैं। हालांकि कोई ठोस कानूनी सबूत सार्वजनिक नहीं है, सरकार पर सीधा आरोप नहीं है, लेकिन ये एंगल भी भू राजनीतिक रूप से बेहद विस्फोटक है। अब अहम सवाल ये है कि क्या इस एप्स्टीन फाइल्स का भारत से कोई कनेक्शन है? तो साफ साफ समझिए, एप्स्टीन फाइल्स में किसी भारतीय नेता का नाम नहीं है, किसी भारतीय सरकारी अधिकारी पर आरोप नहीं है, कोई भारतीय केस नहीं है, लेकिन कुछ भारतीय बिजनेसमैन जो भारत में निवेश करते रहे हैं, उनके नाम सोशल सर्कल में दिखते हैं। मतलब भारत सीधे तौर पर निशाने पर नहीं है, लेकिन अगर ग्लोबल फाइनेंस नेटवर्क उजागर होता है तो उसका अप्रत्यक्ष असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ग्लोबल गवर्नेंस और ट्रस्ट। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स का असर 3 स्तरों पर दिखेगा। पहला, न्याय प्रणाली पर। अगर साबित हुआ कि FBI ने जानबूझकर देरी की, फाइलें गायब की गई, तो जनता का भरोसा टूटेगा। राजनीति पर भी, डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिकन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तीसरा, मीडिया और डीप स्टेट नैरेटिव एंगल समझे। एप्स्टीन फाइल्स ने डीप स्टेट की बहस को फिर जिंदा कर दिया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप पर क्या असर होगा, इसकी बात करें तो एप्स्टीन से ट्रंप की सामाजिक जान पहचान थी। कुछ तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई आपराधिक आरोप नहीं है। कोई पीड़ित ट्रंप का नाम नहीं लेता है, फिर भी राजनीतिक असर होगा। ट्रंप समर्थक कहेंगे सिस्टम ने सच छुपाया, विरोधी कहेंगे सब जांच हो। ट्रंप के लिए खतरा कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव का है। अब एक और सवाल कि क्या सच में सरकारें गिर सकती हैं? तो अगर इसका सीधा जवाब बताएं तो तुरंत नहीं गिरेगी, सीधे नहीं गिरेगी। लेकिन अगर भविष्य में ये साबित हुआ कि किसी सरकार ने अपराध छिपाया है, किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ब्लैकमेल किया गया है, किसी देश की नीति एप्स्टीन नेटवर्क से प्रभावित थी, तो इस्तीफे, इम्पीचमेंट, सत्ता परिवर्तन सब कुछ संभव है। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, ये कहानी है सत्ता की, नैतिकता की और सिस्टम की चुप्पी की। आज सरकारें भले ना गिरे, लेकिन कई ताकतवर चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। सवाल अब ये नहीं है कि एप्स्टीन क्या करता था, सवाल ये है कि उसे बचाने वाले कौन थे। जेफरी एप्स्टीन के बारे में पहले भी हम आपको कई रिपोर्ट्स में दिखा चुके हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें एक बार फिर बता देती हूँ। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जो 2000 के दशक में नाबालिगों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में शामिल रहा है। वो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जुड़ा दिखा और उसकी संपत्ति में मिले दस्तावेजों में हजारों रिकॉर्ड, तस्वीरें, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स और कोर्ट फाइलें शामिल हैं।
एप्स्टीन 2019 में जेल में मृत पाया गया, लेकिन उसके खिलाफ चल रही जांच और फाइलों की बहस आज भी जारी है। अमेरिका के न्याय विभाग ने अटॉर्नी जनरल पॉम बोंडी के नेतृत्व में 19 दिसंबर को एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स का पहला बड़ा हिस्सा जारी किया है, जिसमें बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन और अन्य हस्तियों की तस्वीरें हैं, लेकिन कोई नया आपराधिक सबूत नहीं मिला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन फाइल्स में नाम और तस्वीरें सामने आने के बाद खुद को बलि का बकरा बताया है। उनके प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा कि इस पूरे मामले में उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि चाहे जितनी भी 20 साल पुरानी और धुंधली तस्वीरें जारी कर दी जाएं, इस केस का बिल क्लिंटन से कोई लेना देना नहीं है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की करीबी सूजी वाइल्स ने खुद माना है कि ट्रंप का यह कहना गलत था कि एप्स्टीन फाइल्स में बिल क्लिंटन के खिलाफ कोई ठोस सबूत है। फिलहाल एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स में कुछ हिस्सा जारी किया गया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी डॉक्यूमेंट सामने आ सकते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जारी इस रिपोर्ट्स को एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी किया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में कानून बनाया था। डॉक्यूमेंट्स में अदालत के रिकॉर्ड, जांच से जुड़े ईमेल, फ्लाइट लॉग, सैकड़ों तस्वीरें और 1996 की एक FBI शिकायत शामिल है, जिसमें एप्स्टीन पर बच्चों के शोषण से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये शिकायत उस दौर की है जब एप्स्टीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जांच शुरू भी नहीं हुई थी। उधर इन डॉक्यूमेंट्स के सार्वजनिक होते ही अमेरिका में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। रो खन्ना और चक शूमर जैसे नेताओं ने इसे अधूरा और जरूरत से ज्यादा रेडेक्ट बताकर सरकार की आलोचना की है, जबकि कुछ का कहना है कि पीड़ितों की सुरक्षा के लिए सावधानी जरूरी है। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट भी सामने आई है कि अमेरिका में यौन अपराध के दोषी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लंबे समय से बंद पड़े सरकारी दस्तावेजों कम से कम 16 ऐसी फाइलें 20 दिसंबर तक अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से गायब हो गईं। इसमें एक ऐसी भी फाइल शामिल थी जिसमें ट्रंप की तस्वीरें थी। दरअसल अमेरिकी न्याय विभाग ने कांग्रेस द्वारा पारित एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत हजारों पेज के दस्तावेज और सैकड़ों फोटो जारी किए। इन एप्स्टीन की जांच, फ्लाइट लॉग्स, फोटोग्राफ्स और अन्य रिकॉर्ड शामिल है। बताया जा रहा है कि गायब हुई ये फाइलें अमेरिका के न्याय विभाग की सार्वजनिक वेबसाइट पर 19 दिसंबर को अपलोड की गई थी, जिसे 20 दिसंबर तक आम लोगों के एक्सेस से हटा दिया गया। गायब हुई फाइलों में ऐसी तस्वीर शामिल थी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, जेफरी एप्स्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल एक साथ नजर आ रहे थे। फिलहाल अब देखना यह है कि ये एप्स्टीन फाइल्स किन किन देशों में तख्ता पलट कराती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।